बाबा सलाम वाले सलाम। 1965 की पैदाइश किसकी? आपकी। मैं क्या जंग में हुआ था, तोप से निकला हूँ मैं, बाकायदा। साहिल अदीम पे सारे चर दौड़े, गालिबन जाहिल बोल दिया है, उस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? एक एंगल से देख रहा हूँ वो क्लिप तो ऐसा लगा कि खातून बहुत सही बात कर रही है। मैं स्टंट समझता हूँ। स्टंट समझते हैं जी, ये व्यूज लेने का एक तरीका है, वो चैनल चल नहीं रहा था। तो लोग बोलेंगे हम भी व्यूज ले रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम इससे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब आप 4th पोजीशन पे आए, जिस सीजन में कपिल शर्मा जीता, तो अमानुल्लाह साहब ने रफ्फड़ डाल दिया था और फड्डा कर लिया था आपके बिहाफ पे कि यार इनको कम से कम 2nd पोजीशन तो दो। तो कहने लगे सिद्धू साहब को और शेखर सुमन को और उमर भाई भी बैठे, तो तुसी सही नहीं कर रहे, 2nd पोजीशन इस मुंडे का सिद्दीकी नहीं थी, अल्लाह दावाज। ये जो एक पेड प्रमोशन हुई है और जिसकी जद में इस टाइम सोशल मीडिया में कुछ लोग आए हुए, आप क्या कहेंगे? जो हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासतौर पे बात है जुनैद भाई के अंदर ना, बहुत सारे लोग अपना वो देखते हैं रोल मॉडल और उनको उनकी बात को बड़ा वो वजनदार समझते हैं। तो जब उनकी उस बात से ना उनका सेंटीमेंट बड़ा अजीब सा हो गया। पैसा जिंदगी का देखें अहम जरूरत है, लेकिन पैसे के पीछे अपना ईमान नहीं बेचो। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, हमारी तरफ से मुबारकबाद तो वहाँ पे पहुंचनी चाहिए कैमरे के थ्रू। रोहित शर्मा, हालांकि वो जिस तरह का एक्शन है उसका, वो अबनॉर्मल बच्चा लगता है। हाँ, वो जो ऐसे ऐसे करता है ना। आपको और शकील भाई को एक दफा अल्ताफ हुसैन साहब ने इनाम दिया। वाबा 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 वाबा, मुझे उमर भाई ने जूती मारी, वो एक बेसाख्ता निकला वाबा वाबा। हाँ हाँ, तो वो मशहूर हो गया। 10,000 रुपए उन्होंने इनाम दिया था। बोला भाई आपने तो हमारे शेर व शायरी को बामे उरूज तक पहुंचा। मैं ये समझता हूँ कपिल शर्मा बिल्कुल, वो मेहनती इतना था, हम तो सो जाते थे, हम तो कहते कर लेंगे ना। मैंने उससे पूछा था अगर तुम जीत गए तो क्या करोगे, उसने बड़ी अच्छी बात की थी, कहना अपना घर पक्का करवाऊंगा और अपनी बहन की शादी करूंगा। मैंने कहा तू ही जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हंसने के लिए दोस्तों हो जाओ रेडी, पॉडकास्ट में होगी अब कॉमेडी। बाबा सलाम लेकू बाबा वाले सलाम। बाबा हमारे पूरे खानदान को पहुंच गया। बाबा हमारा जो मर गया है उनको भी पहुंच गया है। अल्लाह इकड़ा गाले बुधायो शाह बड़ी ता चटी कटी ता बाबा तो करी ही लगा माट करे भी है। बाबा मनी शरी खा दिया है। हाँ सही है, बड़ो ताजी मेहरबानी आता पुलाव खरायो अम्मा जी हाथ जी, वाह वाह क्या बात है, खुदा की कसम उनके हाथ चूम लूं, लेकिन वो सो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबा आज के 2024 का मॉडल कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी अली अब्दुल्ला। वाह 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 वाह। मैं जल्दी से करूंगा। मैं नादिर भाई आपने बहुत लंबा किया है। हमारी मोटर इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। ये है ये वाली है। भाई क्या बात है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, 2 सितारे। नहीं आपने मेरा इंट्रोड्यूस नहीं करा, मुझे परवेज सिद्दीकी कहते हैं, इन्होंने बताया। बहुत अच्छे, आप इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं। नहीं सर, कोई मैं तो पैसों का मोहताज हूँ। बात बता रहा हूँ कि वो जो है ना, लोग जो नई पौध है, आपको पता है ना कि एक जनरेशन चेंज होती है 10 साल के बाद, तो जो 10 साल पहले पैदा हुए हैं उनको नहीं पता है ना। बहुत अच्छे परवेज भाई। नहीं परवेज भाई, हमें मालूम है यार, आपको देखते आए हैं। मैं आपको बताऊं ये शख्स कौन बैठे हैं। आप यकीन करें, ये आर्टिस्टों के आर्टिस्ट हैं, ये हमारे उस्ताद हैं। अरे नहीं, और ये हमें लेके आने वाले जेन्युइनली, अगर मेरी क्रेडिट मैं अगर किसी एक शख्स को दूं कि जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, उनमें परवेज सिद्दीकी का नाम सर फहरिस्त। अरे यार आपकी इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खानदानी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आपने मेहनत की है, यही वजह है कि आज इस मुकाम पे आप बैठे हैं। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आपको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने उंगली पकड़ के जिन बच्चों को चलाया ना, वो आज इतने बड़े मकाम पे बैठे। माशाल्लाह अहमद है, अहमद भी है, वो भी आपकी स्कूल ऑफ थॉट से निकला हुआ है। मैं हूं, फिर इसके साथ साथ पता नहीं कितने बरकत है सारे, बहुत सारे हम गवाह हैं, फैसल मसूद हैं, वो तो और बहुत सारे। देखिए आप सब छोटे भाइयों की तरह हैं, आप सब जीते रहे, खुश रहे। और माशाल्लाह मुझे खुशी ये होती है कि जो मेरे साथ आए वो आज किसी मकाम पे हैं, ये देख के बहुत खुशी होती है कि जो पौधा लगाया था वो साया भी दे रहा है और फल के साथ।
बस ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपको देख देख के सीखा है। परवेज भाई, जी जी। 1965 की पैदाइश किसकी? आपकी। मैं क्या जंग में हुआ था, तोप से निकला हूँ मैं, बाकायदा। हमें ये पता चला है कि जब इंडिया ने हमला किया है, हाँ। वो तोप के गोले से आप निकले थे और यहाँ पे आके आप गुजरावाला में फटे थे। वेरी गुड। मेरी अम्मी का नाम मिसाइल था कि क्या हो गया यार, अजीब यार। मैं पैदा हुआ हूँ 1971 में। ये देखें, अब देखें, ये कंफर्म आ गई है, लेकिन है ये भी जंग का टाइम, मुश्किल साल है। और इस पे नहीं, मैं एक और बात बताऊं, मैं उम्र नहीं छुपाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की वहदानियत है कि सही हूं, फिट हूं, कोई वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग पिल्स नहीं खाता, मैं नहीं खाता, माशाल्लाह, दवाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत फंक्शन से लेट इतना आते हैं, थके सो जाते हैं। हाँ, बस ये है कि नींद बगैर गोलियों के थे फंक्शन, बस अब तो नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। तो मैं 71 में 4 साल का था, मैंने 71 की जंग देखी। 4 साल के थे, मतलब आप 71 से भी पहले। देखिए कहीं ना कहीं आ गई ना, 65 के करीब हो गए ना यार, करीब हो तकरीबन, तो फिर 3 साल का फर्क है। अच्छा, आप वो वाहिद कॉमेडियन है, और मोज़ेज़ ख़वातीनो हज़रात, जिसको नहीं पता मैं बताऊं, इनके भाई भी सुपरस्टार शकील सिद्दीकी। जी, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं समझता हूं कि उमर भाई के बाद उन्होंने ही गद्दी संभाली है। जी देखिए, देखा जाए तो ये हकीकत बात है, और अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त मकाम दिया कराची के थिएटर में और पूरे पाकिस्तान में, तो इंडिया में और बैरून मुल्क जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी समझी जाती है, वहाँ उनकी रसाई है, लोग देखते हैं। नहीं, मेरे पास तो 2 दफा माशाल्लाह आ चुके हैं। जी बिल्कुल। एक दफा तो गाड़ी के मामले में आए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे मेरे पास, और एक दफा पॉडकास्ट पे आए थे, और क्या सुपरहिट पॉडकास्ट। मुझे ये बात पता चली है बावसूख जराए से, जी, शकील भाई से पहले फील्ड में आप आए, और आपकी वजह से शकील भाई आए। जी, ये बात हकीकत है। मैं डांसर हुआ करता था। अच्छा, मैं डांस करता था। कौन से गाने पे? यक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के दार गले घुसक जाते, हम मरते जाते, और मेरी दिल की मुर्गी चिल्लाई, कभी 4 बजे कभी 5 तक तू सुबह में हूँ चिंतक है। ये गाने किशोर साहब के चलते थे, महमूद साहब पे फिल्माए जाते थे। उस वक्त मैं कॉमेडी डांस किया करता था। ये कब की बात है? 80s की? 1985 जी, 1985-6-7 में हम लोगों का ग्रुप जो था बल्दिया आर्ट सर्कल के नाम से था, वो मशहूर हो चुका था। उसमें 2-3 बलोच लड़के थे, 2-3 ऐसे लड़के थे जो लेडीज़ गेटअप करके वो डांस करते थे। उस वक्त तो लेडीज़ का इतना रुझान नहीं था ना, बुरा समझा जाता था। फिर उसके बाद हम एक शो करने के नाज़माबाद, ये बहुत ही दुख भरी दास्तान है। सर्दी बोली कि ऐसी की तैसी तुम्हारी है, और 3 बजे फंक्शन ख़त्म, पैसे भी नहीं दिए, दूल्हा सो गया। एक तो हमारे फंक्शन फील्ड में दूल्हा बहुत सो जाता है, हालांकि उसके जागने की रातें होती हैं, लेकिन वो सो जाता है। अब हम इंतजार कर, सोने से समझ जाए ना। हाँ, मैं समझ गया, सही से होके सोया। तो वो बिरयानी की देख पड़ी थी, भूख लगी हुई है, जेब में पैसे नहीं है। अब जाना सुबह ही फजर के बाद, वैगन चलेगी तो जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ। पैसे नहीं मिले। आप खुदा की कसम यकीन को स्ट्रगल के दौर की बात बता रहा हूँ। वो बिरयानी खाई ठंडी जमी हुई, फिर 4 बजे ठिठर रहे, जिस दरी और चांदनी पे नाचे उसी पे सो, वही ओढ़ के सोए, ओढ़ के। तो ये स्ट्रगल है। आजकल तो सारे आर्टिस्ट बन गए, मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, और ये मेरे घर में ये हो। क्या बात है, क्या बात है। असल में हम पूरा मुल्क ही कॉमेडी बन चुके हैं, बिल्कुल ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया खोलते हैं तो अली अब्दुल्ला भाई कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिसपे कोई सीरियस हुआ है, कोई हंस रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई तफरी उड़ा रहा है। आजकल ये भी बड़ा साहिल अदीम साहब का भी बड़ा ज़ेर बहस है टॉपिक, तागूत वाला, और उसमें लिबरल्स और साहिल अदीम एक तरफ से है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप इस पे क्या वर्डिक रखते हैं कि साहिल अदीम पे सारे चर दौड़े, और साहिल अदीम ने गालबन जाहिल बोल दिया है, उस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? अच्छा, अपना नादिर भाई, वो जो तागूत और ताबूत वाला मामला है यार, एक बात तो है कि यार उसकी वजह से सबको तागूत के ऊपर रिसर्च बहुत हुई है। मतलब कि ठीक ठाक तागूत के बारे में हमें पता चला कि तागूत है क्या चीज़। अच्छा, और दूसरा यार, एक मैं तो समझता हूँ नादिर भाई, मैं फितनों के दौर में यार हर रोज़ एक नई कैफियत, एक नया मतलब कि वो दुनिया। अच्छा, अब उसके बड़ी मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ख्याल से वो बात जो है
काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी निकली है। वो एक बड़ी अपनी पसंद की जगह का शायद बनाया हुआ निकाला हुआ वो एक क्लिप है, और उसमें अगर मैं एक एंगल से देख रहा हूँ वो क्लिप, तो ऐसा लगा कि खातून बहुत सही बात कर रही हैं। अगर एक दूसरे अर्थ से देख रहा हूँ तो लगा कि साहिल भाई भी जो है वो एक बड़ी अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो मेरे ख्याल में साइड चूज़ करना बड़ा है कि आपको नहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल काम होगा? बट और मेरे ख्याल में अगर आप जो बंदा लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देख रहा है उसके लिए बड़ा क्लियर है यार कि वो बंदा क्या मैसेज दे रहा है और खातून क्या मैसेज दे रही है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें, कुछ चीजें हम जरूरत से ज्यादा नहीं दिखा रहे स्क्रीन पे? अच्छा यार ये भी तो है नादिर भाई यार कि किसी की बेचारगी जो है, अगले का कंटेंट भी तो है। आप ये तो भी देखो यार, मतलब कि मैं सॉरी, मैं आपसे सॉरी करूंगा, मैं स्टंट समझता हूँ। स्टंट समझता है जी, ये व्यूज लेने का एक तरीका है, वो चैनल चल नहीं रहा था तो लोग बोलेंगे हम भी व्यूज ले रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम इस पे। नहीं तो आप करें, नहीं आगे बढ़े। बात अच्छा, बात है देख समा ने एक वैसे बड़ी अच्छी तुम भी कर स्ट्रेटजी रहे हो है, बड़ी उस्ताद। अच्छी बात की नहीं वैसे है कि आप हर उसमें होता है सीजन के अंदर कि आप कुछ मुख्तलिफ मकादर फ़िक्र के उलमा को बताते हैं, उनके सामने साहिल भाई को बताते हैं और साहिल भाई उनको ग्रिल कर देते हैं बहुत शदीद तरीके से, और उसके बाद वहाँ से कुछ कामयाब क्लिप्स बनते हैं। अच्छा, फिर उन क्लिप्स के ऊपर कुछ और लोग भी क्लिप्स बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर उनकी रिएक्शन वीडियोज़ बनती हैं। तो ये एक बड़ी मज़े की एक कायनात सी है। मुझे लगता है ये जिस तरह एक मार्वल और DC की यूनिवर्स है, ये एक बड़ी मज़े की, आपको नहीं लग रहा है एक यूनिवर्स बन चुकी है। बस मैं और आप या हम लोग जो है परवेज भाई भी इसमें पहुंचे नहीं है मेरे ख्याल में। हम भी कर सकते हैं यार, आप मेरे भाई F18 में बैठ के पहुंचने का काम है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उससे भी 2 नंबर ज्यादा है। F20 पे बैठो, यार हम लोग बाइकों में इस क्यों नहीं जा गाने में रहे? छलांग मार दो। हम बाइकों में क्यों नहीं जा रहे? बगैर सिलेंसर वाली बाइकों में जाए, शोर मचाते हुए पहुंचे, हल्ला मचाएं, एक यहाँ से घुसे वहां से निकले। वाह परवेज भाई, आपको और शकील भाई को एक दफा अल्ताफ हुसैन साहब ने इनाम दिया। नहीं, मुझे नहीं दिया था वो, मैं बता रहा हूँ कि जब 10,000 रुपए जी बकरा किस्तों पे पार्ट 2 एक ड्रामा रिलीज हुआ था 1982 की बात है, या नहीं 1989 की बात है, वो जब हिट हुआ है तो आई गेस 1992 नहीं 92 नहीं, चले उससे पहले मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम बल्दिया में रहते थे, फिर हमने छोड़ दिया, फिर वो वहाँ तांता बन जाता था लोगों का। सही है। शकील भाई को घेर लेते थे शाम को, फिर निकलना मुश्किल हो जाता अच्छा। था, तो हमने वो जगह छोड़ दी। क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं, जो मोहल्ले में जहाँ पैदा हुआ होता है आदमी, फिर उसका हक ज़्यादा होता है ना, वो फिर भाइयों की तरह सब आ जाते थे। वो ये हम नहीं कह रहे कि हमें तंग करने आते थे, लेकिन एक मोहब्बत के नाते ऐसे आते थे। तो वो वाबा 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 वाबा, मुझे उमर भाई ने जूती मारी, वो एक बेसाख्ता निकला वाबा वाबा, हाँ। तो वो मशहूर हो गया। अच्छा। 1992 के वर्ल्ड कप में जब कोई छक्का मारे तो वाबा वाबा वाबा, चौका मारे तो बाबा, कैच हो रहा है तो बाबा, आउट हो रहा है तो बाबा बाबा बाबा। तो ये इनका जलसा था अल्ताफ हुसैन साहब, हाँ, अजीज़ाबाद के वो जो ग्राउंड में वहाँ ये शेर बोले, लोग करे बाबा 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 बाबा। नहीं, ये कौन सा नया तरीका है यार, लोग पहले तालियां बजाते थे, बाबा कहते, ये बाबा बाबा क्या है? तो बोला वो फला एक लड़का हिट हुआ है, उसके अंदाज पे सब लोग बाबा बाबा कहते। बोले ये तो बहुत अच्छा करते हो बाबा बाबा, उसको बुलाओ। फिर मैं साथ गया था, तो 10,000 रुपये उन्होंने इनाम दिया था। बोला भाई आपने तो हमारे शेर व शायरी को बामे उरूज तक पहुंचा दिया, जिस तरीके से पब्लिक कहती है। तो कोई चीज़ हिट होनी होती है। पहली बार सुना कि अल्ताफ भाई ने किसी को पेमेंट की है। नहीं आपको आपके इल्म में इजाफा करूं अली अब्दुल्ला, हम मेट्रो टीवी पे थे, अक्सर हम कोई कॉमेडी शो, परवेज भाई को तो पता है, वो देखते थे। अच्छा। और कोई रिपोर्टर है जिसने कराची की अच्छी रिपोर्टिंग की है या कोई ऐसी चीज है, उसे इनाम मिलता था। अरे वाह, मैंने तो बहुत सारे शो किए, मैंने मुझे इनाम मिल चुका है। उनकी शादी के हाथ छुलाई, उनकी बेगम ने जब हाथ छुलाई, जिसे कहते हैं ना खीर पकाना, उसका एक फंक्शन हुआ था, मोइन भाई ने उसको अरेंज किया था। तो उसमें मैं और फैसल मसूद हमने बड़ी कॉमेडी की थी। तो बाकायदा अल्ताफ भाई ने एक आवाज़ आई वहाँ से, अरे भाइयों उठो और परवेज़ के लिए तालियां बजाओ। तो फिर उनका कहना, 1.25 लाख लोगों का उठना, फिर तालियां, फिर भाई इनाम भी देने। इनाम क्या? नजराने। वाह। तो फिर ये भी होता चेन था। लग गई होगी नहीं तो फिर तो बहुत, उस जमाने में पैसे इतने आ जाते, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत नहीं बड़ा दिल था भाई उनका, बहुत बड़ा दिल। जो बात तारीफ की है, क्या ख्याल है, करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल। तो है। मैं तो इस चीज पे बिलीव रखता हूँ, किसी की तारीफ वक्त पे कर दें और किसी की बुराई 5 मिनट पहले। ये अच्छी टेक्निक है। अच्छा, हम तो मिस कर रहे हैं अब एक्चुअली कराची के अंदर। अब तो ऐसा हो गया है कि अल्ताफ भाई की थोड़ी थोड़ी मिसिंग आती है,
जिस तरह से कराची इस वक्त पूरा बिल्कुल खुदा है। नाते भाई आप लोग तो पुराने कराची के परवेज भाई। सर मैं कोई पुराने हम क्या तो मतलब इंजन बंद हुए में बात ये है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपसे अली अब्दुल्ला, ऑन अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मैं बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, गैर सियासी आदमी हूँ। गैर मकामी जब कराची आया ना तो याद आई, जब बहुत शदीद जोर से याद आई, बहुत जोर से याद आई, जब वायलेशन हुई कराची की सड़कों पे बहुत जोर से याद आई, तो याद आई। बिल्कुल ऐसी है। जब के इलेक्ट्रिक ने तंग करना शुरू किया फिर तो बहुत ज्यादा याद आया। आजकल तो बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद, हर घंटे बाद याद आ रही है। और मुझे यार ये समझ में नहीं आती, हर वक्त कराची के अंदर में जब से देख रहा हूँ कोई खुदाइयाँ वगैरह चल रही हैं। दो ही काम होते हैं सर, है ना, खुदाई और खुदाई। क्या खुदाई और खुदाई। अच्छा मैं जो समझ रहा हूँ वो भी ठीक है, वो भी सही है, वही है, ठीक है। एक खुदाई से बंदा मरता है, दूसरी खुदाई से जीता है, शक्लें बनती है नई उसकी मामलात की। तो लेकिन जो के इलेक्ट्रिक की बात हुई है तो इसी को थोड़ा सा आगे, ये हल क्या है? के इलेक्ट्रिक का क्या हल है? परवेज सिद्दीकी, अली अब्दुल्ला जरा हल बता दे पूरे पाकिस्तान को, कि हल बता दें कि हल क्या है। के इलेक्ट्रिक जो अरबों के बिल दे रही है, अब जाहिर है वहां पे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। मैं तो बल्कि आपकी तवज्जो से मोनी सिलाई साहब जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ, उनको भी इनवाइट करना चाह रहा हूँ। कल गवर्नर साहब के पास जा रहा हूँ मैं, उनके वसासत से लेके आऊंगा पॉडकास्ट में, ठीक है? वो भी आए और जरा अपना वर्डिक्ट दें। हाँ। दूसरी चीज ये है, हल बताएं आप क्या है। अली शिखानी साहब लेने वाले हैं, अरे हाँ, ये भी हमने सुना है कि अगर वो अवेलेबिलिटी मिलती है तो वो ले लेंगे, या वो बिल पे करेंगे। जो सुने कि वो तो ले लेंगे, के इलेक्ट्रिक बेच देंगे वो आराम से, इनको दे देंगे। कितनी क्रिटिकल मामलात बनाएंगे, बीच में ऐसी चीजें करेंगे कि वो कहेगा खुदा के वास्ते मैं अमेरिका में सही हूँ। समझ नहीं, इस मुल्क में जो है ना सिस्टमाइज कोई है ही नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका हल सबसे वैसे 20 साल तक, सॉरी बात काट रहा हूँ, लोग वैसे बहुत मेरे को डांटते हैं कि लोग गेस्ट की बात क्यों काटता है। वो 20 साल तक जो के इलेक्ट्रिक है वो बिक भी नहीं सकती। कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा हल ये है कि भाई सीधी सी बात है, सोलर वगैरह आ गए, वो लगाओ। ये पुरानी दुनिया में चलते, अंधेरे में रहते, जैसे पहले होता था, पत्थर से चूल्हा जलाएंगे, बगैर इलेक्ट्रिक के रहेंगे, बगैर चीजों के रहेंगे, यही कर सकते हैं। मर जाएंगे परवेज भाई, मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो फिर क्या करें? मुझसे हल पूछ रहे हो ऐसे जैसे मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हूँ। भाई जो बैठे हो उनसे पूछो कि इसका हल क्या है। यार वैसे नादिर भाई एक बात है, कहते हैं यार, एक तो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना और चाइना की 70 के ऊपर पैसे लगाना, जिन्हें दोनों बड़े खतरनाक काम है। इनको पता चल जाता है कि आपके पास पैसे हैं और उसके बाद ये आपसे ना काम करवा के पैसे ले लेके आपको मार देते हैं, ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि टैक्स की रिकवरी का ना एक ही तरीका ये बिजली के बिल हैं। तो वो सारे टैरिफ्स जो है ना वो मेरे ख्याल से इन्हीं पॉइंट से निकल रहे हैं, जैसे बिजली के बिल से, तनख्वाह वाले टैक्स, जो तनख्वाह वाली तबका है उससे। तो हालांकि जिनसे लेने चाहिए, जिनके पास मनो तनो पड़ा हुआ है भाईजान, अभी जो पाकिस्तान में इतना कर्जा चढ़ा है, खुदा की कसम, अगर उसमें मैंने कुछ चिलिंग की होती या अयाशी की होती, पार्टी की होती ना, यार मुझे ये महंगाई इतनी बुरी नहीं लगती। हाँ, पार्टी या तो वो की होती तो मजा आ जाता। मगर लेकिन यार हमने कुछ भी नहीं किया और लोड हम उठा रहे यार फॉर नो रीजन। और मुझे तो ये समझ नहीं आया परवेज भाई, जब हमारी बारी आई है, दुनिया की टांगे छत से लग गई हैं यार। ये सारी दुनिया के मतलब कि हर मुश्किल काम हमारे टाइम पे हो रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग हमारे टाइम पे शुरू हुई है, जब से हम बड़े हुए हैं भाईजान। महंगाई ऐसी हो रही है, पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं जब ये तो वैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये मुल्क बना हुआ ही कट पे, ये मुल्क बना कट पे उमर शरीफ साहब के क्लिप उठा के देख लो, आज से 22 साल पुराने, यही टॉपिक पे उन्होंने कितनी बातें की हुई है, की हुई नहीं की हुई। ये जब से हम पैदा हुए महंगाई बढ़ रही है। मैं तो कह रहा हूँ बस नया पाकिस्तान। परवेज भाई कॉमेडियन ना होते, अली अब्दुल्ला कॉमेडियन ना होते तो क्या होते आप लोग? मैं इस टाइम मैं कॉमेडियन नहीं होता तो मैंने तो सोचा हुआ था कि भाई मैं अच्छा म्यूजिशियन बनूंगा। म्यूजिशियन, अच्छा, वो भी आर्टिस्ट से रिलेटेड होता है। आप म्यूजिशियन बनता? मैं पियानिस्ट, जबरदस्त, यानी कि फनकार ही होते। अच्छा, मैं तो हादसाती तौर पे इस जगह पे आया हूँ। बिल्कुल एक बार धक्का सा लगा, यूं गिर गया स्टेज पे आके गिर गया। किसका धक्का किसको लगा जो तुम गिरे? तो मैं सप्लाई चेन में काम करता था, सप्लाई चेन में ऑपरेशन मैनेजर काम करता इससे पहले। तो मैं वही शायद कुछ कर रहा होता और लोगों को रोस्ट कर रहा होता, अपने बॉसेस को या अपने एम्प्लॉयज़ को, मैक्सिमम ये हो रहा होता। वाह परवेज भाई, क्या ये बात में कितनी सदाकत है कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब आप 4th पोजीशन पे आए,
जी। जिस सीजन में कपिल शर्मा जीता, जी जी। तो अमानुल्लाह साहब ने रफ्फड़ डाल दिया था और फड्डा कर लिया था आपके बिहाफ पे कि यार इनको कम से कम सेकंड पोजीशन तो उसके दो। मैं थोड़े से बैकग्राउंड समझाता हूँ मैं आपको। वहाँ इंतहा पसंद है कि दुनिया में ना हर जगह कुछ ना कुछ है। यहाँ भी कुछ लोग बुरे हैं, अच्छे बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ भी कुछ लोग बुरे हैं, अच्छे बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो कहने का मकसद ये था कि वो एक इंतहा पसंद एक है तंजीम, उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तानियों को किस खुशी में आप इधर बुला बुला के हमारे आर्टिस्टों को हरवा रहे हैं और उनको अवार्ड दे रहे हैं, अब कोई नहीं जीतना चाहिए। तो मेरी बदकिस्मती ये थी कि सीज़न 3 में गया था जब सब कुछ हो चुका था, चमन उजड़ चुका था। तो उस सीजन 3 में मेरे साथ आप देखें आर्टिस्ट कितने बड़े बड़े गए थे, गजब के मेरे सारे सीनियर थे, एक दो के अलावा। नंबर अमानुल्लाह साहब उस बैच में 10 कॉमेडियन पाकिस्तान से, अमानुल्लाह, सरफहरिस्त, बब्बू बराल साहब, हाँ काशिफ एक प्रिंस था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो भी जीता हुआ यहाँ का विनर था। और फिर उसके बाद काशिफ खान, आमिर रैम्बो, फैसल मसूद, यस, अच्छा एक दो और थे, चंदन प्रभाकर, हनीफ राजा साहब। चंदन प्रभाकर वहां का था ना। 30 कॉमेडियन वहां के होते थे। अच्छा, यहाँ के 10 यहाँ के 40 होते थे। हाँ। उसमें से 7 चैंपियंस निकलते थे। सही। तो मैं गया नीचे, मैंने देखा ये तो सारा सेटअप हुआ है पहले से सारा, ऐसा मेरे जहन में आ गया, डिसाइडेड हो गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब 4th अनाउंसमेंट हुई ना, तो गरीक रहमत के अल्लाह ताला उनको करवट जने से करे, बहुत इतना बेहतरीन, इतना हम्बल, इतना मलंग, इतना डाउन टू अर्थ मैंने इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं देखा उस शख्स के अलावा। वो थे अमानुल्लाह साहब। मैंने उनकी खिदमत भी की, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने आखिरी लम्हात में उनकी बड़ी खिदमत की। तो कहने लगे सिद्धू साहब को और शेखर सुमन को और उमर भाई भी बैठे थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, तुसी सही नहीं कर रहे, सेकंड पोजीशन इस मुंडे दा सिद्दीकी नहीं दो, अल्लाह दा वास्ते देखो, अच्छा, इंसाफ करो तुसी, हाँ इंसाफ, ऐसे करके बोले इंसाफ करो, सेकंड ते दो। लेकिन वो नहीं था ना पॉलिसी में, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाता, फिर वो लड़ाइयाँ होती, फिर उस किस्म के लोगों का आना जाना बंद हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन 10 कंटेस्टेंट में माशाल्लाह से मैं ग्रैंड फिनाले तक गया और कपिल शर्मा के साथ मैंने काम किया बहुत। और ये जो हमने मतलब कॉमेडियंस जो हैं कराची से और लाहौर से जाते थे इंडिया, तो यार ये उसकी क्या साइंस क्या थी, मतलब कि वो वहाँ पे दोनों वाघा बॉर्डर में प्याज की बोरी में जाते थे सारे। अच्छा, ट्रकों में नहीं, तो ये क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि मतलब कि आर्ट कहाँ पे ज़्यादा है, ये मतलब क्या इससे? नहीं, वो बात दरअसल ये था कि उन्होंने कॉमेडियंस को तौलना था कि भाई कहाँ के कौन से सही। मुकाबला एक रखा हुआ था, ग्रेट इंडियन राफ्टर चैलेंज होता था, उसमें तो पाकिस्तान और वर्सेस कर दिया गया था, तो वो इसीलिए चला भी ज्यादा। लेकिन वैसे टू बी ऑनेस्ट परवेज भाई, उधर और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कपिल शर्मा डिजर्विंग था। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कपिल शर्मा बिल्कुल, वो मेहनती इतना था कि मैंने देखा उसको हम तो सो जाते थे, हम तो कहते कर लेंगे ना, तभी तो रह गए, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन उसकी लाइट जल रही होती थी कमरे की। एक दफा ना क्या हुआ, अब सब छट गए, अब तो कोई नहीं है ना ग्रैंड फिनाले तक। एक पाकिस्तानी 6 इंडियन कॉमेडियन, वो भी टॉप के, चंदन प्रभाकर, सदेश लहरी। सदेश लहरी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत सीनियर है, और बहुत सारे टूर कर चुका था वो भी विग पे विग पहनता है बहुत, हाँ माशाल्लाह मेरी तरह। तो वो फिर दूसरे तीसरे सारे टॉप के थे, हाँ, उनमें मैं अकेला पाकिस्तानी। फिर ऐसा हुआ कि फिर तो कमरे सबके अलग अलग खत्म, एक कमरा स्वीट रूम, उसमें 2 कमरे, एक वो टीवी लाउंज में हम आके बैठ जाते थे, चाय पीते थे। कपिल शर्मा मेरे सामने लिख रहा होता था हिंदी में, मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं भी उर्दू में लिख के छोड़ के वॉशरूम चला जाता था, लिखता रहे, तेरे को आती है तो उतार ले, उसको भी नहीं, हम एक दूसरे के सामने आइटम लिखते थे, सब कुछ करते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने उससे पूछा था अगर तुम जीत गए तो क्या करोगे, उसने बड़ी अच्छी बात की थी, कहना कि अपना घर पक्का करवाऊंगा और अपनी बहन की शादी करूंगा। मैंने कहा तू ही जीतेगा। गुड। नहीं, कपिल शर्मा बड़ा बेहतरीन, और कैमरे में देख रहे होंगे कपिल भाई,
पूछ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे आजकल हमारा, जरा बड़ी मेहरबानी, अब फोन कर रहे हैं, फोन उठा लीजिएगा। नहीं, मेरे पास भी पुराना वो था नंबर, अब तो बंद। नहीं, मैं अभी दे रहा हूँ परवेज भाई को भी नंबर, गलत वाला नंबर दे रहा हूँ। आप देखें कि मुझे जो एंड में वही रह गया था ना, उसकी बहन की शादी होने वाली थी, तो मेरा बाकायदा वीजा भी लगवाया था सिद्धू बाजी से कह के कि तूने आना है बहन की शादी में। बेहतरीन आदमी, ग्रेट आदमी। फिर मैं अमेरिका चला गया था, फिर मैं नहीं जा सका था। ये मेरी थोड़ी सी बदनसीबी रही कि उस शादी में शिरकत नहीं कर सका। आपकी दुआएं तो साथ थी ना, अल्लाह ताला उसको। यार अली अब्दुल्ला भाई, इस टाइम पेड प्रमोशंस का दौर है। बेशक ऐसे ही है, और छाए में बिल्कुल लोग छाए में पेड प्रमोशंस कर करके, और अवाम भी बिल्कुल ये कानों को हाथ लगा लिए, अवाम ने भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल ऐसे ही, नाम लिए बगैर। बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं, कोई पता नहीं क्या पोस्टें लगा रहा है कि गंजा ही बिकता है, और पता नहीं कोई क्या पोस्टें लगा रहा है कि ये कराची में बैठ के लाहौर के तबसरे कर रहे हैं, और कोई क्या पोस्टें लगा रहा है, कोई क्या पोस्टें लगा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, तारीफ, अगर तारीफी काम है तो किया जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। और कराची से लाहौर इस टाइम डेवलपमेंट में आ गए, इसमें मानने वाली बात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो एक पेड प्रमोशन हुई है और जिसकी जद में इस टाइम सोशल मीडिया में कुछ लोग आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, आप क्या कहेंगे? मैं अभी 1 सेकंड की रील बना के आया हूँ, 100 दिन की परफॉर्मेंस उसमें मैंने कंपाइल की है हुकूमत सिंध की। अच्छा। 1 सेकंड के अंदर ठक करके हो गई। अच्छा, तो काम तो मैंने भी किया ही है, सही है। अच्छा, मुझे यार अच्छा होता है यार, पता है क्या है नादिर भाई, अब ना जो हमारी मिडिल क्लास ना, वो बुक्स पढ़ने का तो दौर ख़त्म हो चुका है, तो वो अपना ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इनके अंदर ही अपने सारे रहनुमा और अपनी सब चीज़ें इन्हीं के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, इन्हीं से इंटेलेक्चुअल गाइडेंस भी ले रहे होते हैं, और इनके साथ इनका सेंटिमेंट्स बहुत शदीद तरीके से जुड़ चुका होता है। तो आप ये जो भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं, जब आप कोई पॉलिटिकल बात करते हो, तो लोग आप उससे बड़ा मतलब अखज़ करते हैं। और इस वक्त ना पाकिस्तानी कौम के दिल ना टूटे हुए हैं। ये हमारी जो सच्ची बात बताऊँ, हम सब बहुत दुखी हैं और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे हैं, और हमारे साथ बैक टू बैक हैंड पे हैंड हुए चले जा रहा है। कभी हम खान साहब से बड़ी तवक्कुआत लगाते हैं, जब वहाँ से हमें कुछ थोड़ा बहुत बैक साइड मिलता है तो हम, और कभी अच्छा भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास चले जाते हैं कि शायद यहाँ से हमें कोई बंदा जो है निकाल के ले जाएगा, कोई भी नहीं निकाल पाया सर। अब वो हो ही रहा है कि पाकिस्तानी टीम में तो कोई बंदा निकाल के ले जाएगा नहीं, मगर हम ढूंढते हैं ना, हम हर वक्त तो अभी फिलहाल तो वसीम अकरम क्या याद दिला दिया पॉइंट से तो पूरी टीम को निकाल देना चाहिए पाकिस्तान, खुदा की कसम। बिल्कुल। अब उस मौके पे यार, जब खास तौर पे अब जो हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, खास तौर पे बात है जुनैद भाई के अंदर ना, बहुत सारे लोग अपना वो देखते हैं रोल मॉडल, और उनको उनकी बात को बड़ा वजनदार समझते हैं। तो जब उनकी उस बात से ना उनका सेंटीमेंट बड़ा अजीब सा हो गया। ये सच्ची बात तो ये एक डिजास्टरस पीआर वो थी। सब बात को समेट के एक बात कहूँ, हाँ, पैसा जिंदगी का देखें अहम जरूरत है, लेकिन पैसे के पीछे अपना ईमान नहीं बेचो। खुदा आए भाई, वाह, खत्म। एक जुमले में आपने कूजे को बंद कर दिया। बस वाह, कूजे में समंदर बंद, कूजे को समंदर में बंद कर दिया। नहीं, ये भी गलत हो गया। दरिया को कूजे में बंद, दरिया को कूजे में बंद हो गया। कि पैसा जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन उस पैसे के पीछे अपने ईमान नहीं बेचे। बस ईमान नहीं बेचना। जो है असल आदमी है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। जो फेक है, अगर आप बुराई नहीं कर सकते तो उसकी अच्छाई भी ना करें, चुप रहें, बस अपने देखते रहें कि अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल। अली अब्दुल्ला, तीर खा के देखा जब कमी गाह की तरफ, कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? हाय, तो यही है, यही है। आप क्या कहते हैं? तीर चला रहे हैं, वो तीर चला रहे। दिल तो बड़ा कर रहा है। ऑफर हुई थी, क्या किया था? किस सच चीज़ से? बताना। यही यार हाँ ना परवेज भाई, हल्फन मैं ये बात कर रहा हूँ, और इसमें तादी से नेमत के तौर पे ये भी आपने की है तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वरना मैं तो ये दबाता ही। एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी की ऑफर आई थी कि डाउन करना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं। हम किसी और चीज़ के लिए आए हैं। हाँ। तो ये उस पे बड़ी हैवी अमाउंट ऑफर हुई थी, लेकिन वो चीज़ ठुकराना भी तो हर किसी के दीद की बात नहीं, ये मुनासिब नहीं है कि आवाम को देखें। हम अगर कोई हमारी आवाज़ है ना परवेज भाई, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम तक अगर कुछ पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ने तो सच्ची बात तो पहुंचा दें यार। अल्लाह ने आपको चुना है ना, तो जिंदगी भर हक की बात करना, तो इसी तरह सदाबहार होगा इंशाअल्लाह। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अली अब्दुल्ला, ताबिश हाशमी, अली अब्दुल्ला और अकबर चौधरी
और हमारा भाई अमर जैदी, अम्मार जैदी, ये 4 बंदों की इस टाइम ना जोड़ी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। 4 बंदों ने स्टैंड अप कॉमेडी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंटरनेशनल फोरम में, वो आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें कैसा, मैं सही नाम लिए चारों को बिल्कुल ऐसे ही है, तो कैसा रहेगा इसमें, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे भाग रहा है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, क्या है? अच्छा देखिए, ताबिश भाई तो माशाल्लाह विजिबली एक लीडर ही है, मतलब कि इस मामले में, मतलब कि वो कहते हैं ओजी इस मामले के, जो मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी है। अच्छा, ताबिश भाई की ना स्टैंड अप में आने से हुआ है, स्टैंड अप पाकिस्तान में हो रहा था, मतलब कि मॉडर्न डे स्टैंड अप जो है वो चल रहा था, मतलब कि मगर ऐसे ताबिश भाई आए, ताबिश भाई के बाद जैसे मैं आया, अम्मार आया, तो कॉमेडी ने ना बलोच कॉलोनी का पुल जो है वो क्रॉस किया है। वरना उससे पहले ये बहुत टाइम से डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर ये इलीट जगहों पे एक बड़ी मज़े की अंग्रेज़ी के अंदर हुआ करती थी। जो मासेस हैं उनको पता ही नहीं चलता था कि यार ये चीज़ हो क्या रही है, ना वो कंटेंट उस टाइप का आ रहा था, ना उस बातें उस तरह की हो रही थी। सही। तो अच्छा हुआ ये कि जब ताबिश भाई आए, ताबिश भाई के पीछे पीछे हम लोग भी आए, वो हमें भी ले आया कि यार तुम लोग भी करो, तुम लोग जो ये पार्कों में कर रहे हो या यहाँ वहाँ कर रहे हो बैठे हुए, इसको स्टेज के ऊपर जाके करो। तो यार उसमें डेफिनेटली ताबिश भाई का जो सबसे, जो हम में से जो बंदा जिसने डिजिटल फुटप्रिंट जल्दी बना लिया, नादिर भाई, वो जो है उसमें ज़्यादा लीडर कहलाया। ताबिश भाई ने जैसे TBH की तरफ गए तो उन्होंने अपने स्टैंड अप को उसमें भी इनकॉर्पोरेट किया, TBH के अंदर भी, और उन्होंने अपने उस पर फुल स्ट्रेंथ के ऊपर खेला, तो वो वहाँ से वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त एम्पलीफाई हुई। अकबर ने जिस तरीके से फ़ौरन यूट्यूब को समझा तेज़ी के साथ, और अपना वो एक रेंटी रोने के नाम से अपनी एक प्रोजेक्ट, कौन सा रेंटी, क्या रेंटी रोने, एग्जैक्टली ऐसे ये होता है, लगता वो आप भी वही समझे जो मैं समझा? जी जी, हाँ जी जी, आप भी सब, यही बारीक लाइन है, इसी बारीक लाइन के यहाँ वहाँ खेल लें लड़के। वाह वाह। तो उसने वो यूट्यूब पे वो शुरू किया, तो वहाँ से उसकी इस चीज़ ने उसके स्टैंड अप को भी स्ट्रेंथन किया और उसकी डिजिटल प्रेजेंस को भी किया। मैंने बिल्कुल, ताबिश इसमें कोई दो राय नहीं है, ताबिश बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने एक दफ़ा ताबिश ने और मैंने स्क्रीन, बल्कि 2 दफ़ा, एक दफ़ा वो मेरी पॉडकास्ट में आए और एक दफ़ा मैं उनकी शो में गया, बिल्कुल। तो वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था उस वक्त पाकिस्तान में। जब TBH पे आप आए थे, TBH पे मैं आया था, तो लोगों की उस टाइम यूट्यूब की पूरे पाकिस्तान की वो नंबर 1 परवेज भाई वीडियो थी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये अब आई गेस परवेज सिद्दीकी और मेरी नंबर 1 होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, आप है ही नंबर 1। हमारे तो क्या है, तो हमने तो अपनी इनिंग खेल ली है भाई। नहीं अब इन लोगों का दौर है अरे इंशाल्लाह, क्योंकि हर जमाने में ना कॉमेडी चेंज होती रही है। एक जमाने में वाकयातन सुनाते थे सलीम छबीला साहब एक एक लतीफ़ा, है ना, फिर हंसी आती थी। फिर मोइन भाई आ गए, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उमर भाई ने बिल्कुल ही सिनेरियो को चेंज कर दिया, बातों में ले आए, कॉमेडी को लतीफ़े से हटा दिया। हाँ। फिर वो जो मासेस के जो घरेलू जिंदगी की जो गुफ्तगू होती थी ना, उसको स्टेज पे ले आए। बिल्कुल ऐसे। तो वो अट्रैक्ट कर गया, वो 95% लोगों को बहुत relate अच्छा करते लगा, और वही फिर उसी में हम बने रहे। 95% लोगों को एंजॉय कराते रहे, तो हम पुल के उस तरफ ना जा सके, लेकिन अब ये पुल के इस तरफ उस तरफ भी कर रहे हैं, इस तरफ भी कर रहे हैं, एंजॉय करें, मज़े करें, अल्लाह इनको खुश रखे। अच्छा, माशाल्लाह से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। देखें, एज बीइंग नेबर, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर। हम दोस्त तो चुन सकते हैं, नेबर नहीं चुन सकते। तो हम उनके नेबर हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद तो वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, कैमरे के थ्रू दू बदू पहुँचनी चाहिए। आपको बताऊं, जो अच्छा खेले उसको सराहना चाहिए। दूसरी बात ये, विराट कोहली ने आखिरी इनिंग खेला, खेल के गया, दिखाया उसने, वाकई वो जबरदस्त बैट्समैन है। क्या कहेंगे अली अब्दुल्ला, आप रोहित शर्मा, विराट, बुमराह, वो टर्निंग ला सकता है, मैच को टर्न आउट कर सकता है। हालांकि वो जिस तरह का एक्शन है उसका, वो अबनॉर्मल बच्चा लगता है। हाँ, वो जो ऐसे ऐसे चलता है ना, यूं करके, मैंने बोला यार इसको कहाँ रख लिया, फैसल मसूद है ये तो क्रिकेटरों का। हाँ, वो ऐसे ही लगता है, लेकिन उसकी क्या वेरिएशन क्वालिटी है, हो गई है। देखिए, एक मेहनत, वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे तो एक एवरेज आदमी भी जगह ले लेता है। बुमराह माजरत के साथ कोई वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, नहीं है, मोहम्मद आसिफ है, बुमराह है। हाँ। लेकिन बुमराह कंसिस्टेंट हो के उसने क्या कमाल कर दिया कि इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है दुनिया का, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे जो बेस्ट बॉलर हैं, जो डीएनए में ही बेस्ट बॉलर हैं बचपन से, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बताओ, देखिए, क्रिकेट ना हमारा नेशनल नहीं, इमोशनल गेम है भाई। वाह, ये ऐसा गेम है कि हम इसको हर फॉर्मेट में खेलते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे साथ बदकिस्मती, सॉरी टू से, ये रही है
कि जो चीज़ में हम किसी जो ज़माने में झंडे गाड़ते थे और खुशियों का बायस बना करती ऐसी ही थी, है। वो सब खत्म होती जा रही है। एक ज़माने में पहलवानी थी, हाँ। झारा, भोलू, क्या पाकिस्तान का नाम मकाम ऊंचा करते थे। फिर उसके बाद आगे हम इस तरफ हॉकी की तरफ, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह दोनों भाई खेलते थे, बाकी टीम तो एंजॉय बिल्कुल ऐसी। उसमें भी हमने कितना एंजॉय है, झंडे गाड़े और नहीं, ये नहीं, किया। भाई, फिर हम उसके बाद आगे हम लोग स्क्वैश की तरफ, जहां हाँ। शेर खान, जहांगीर खान कितने कप लेके आए। एक क्रिकेट रह गया था जिसने सब पूरे नेशन को जोड़ा हुआ था इस तरीके से। इसको भी मुझे लग रहा है सियासत की नज़र करते जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तानियों को कहीं से कोई खुशी की खबर मिल ही ना सके कभी। तो यानी कि हमें जो चीज़ ऐसा अच्छी मैं लगे हम उसके समझता बारे हूँ। में बात ना करें, उसको छुपा दें, ताकि वरना वो बर्बाद हो जाती है। ऐसा है ना कोई सीन। ये क्रिकेट हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है यार। हम बच्चे भी ऐसे पैदा करते हैं कि यार कम से कम ऐसा तो हो कि घर पे वन टेप हो सके, मतलब कि 3-3 के पेयर हो या 4 का हो, इस टाइप का। और हम हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, आप देखेंगे। अच्छा, मुझे ये पूछनी चाहिए या नहीं, अगर मुनासिब लगे तो जवाब दे दें। ये जो मॉडर्न डे स्टैंड अप कॉमेडी है और जो रिवायती स्टैंड अप कॉमेडी है, पेमेंट कंपैरिजन अगर मैं पूछूं हाँ, कि आज की डेट में मैक्सिमम आप क्या समझते हैं कि यार ये प्राइस मुझे मिल चुकी है, और आप ये लेजेंड जो एरा है हमारा, उनको मैक्सिमम कितना मिला है? कुछ इस तरह हमें बता पाएंगे? मैं अगर ये बड़ी खुल के बताऊं, मतलब कि हर ज़माने के अंदर ना वो रेट को इवेल्युएट करने का एक डिफरेंट मैट्रिक्स होता है। आजकल का तो ये कि आपकी डिजिटल फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग आपको देखने के लिए आना चाहते हैं, जिससे आपकी शो की रौनक बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ेगी शो की। अगर हकीकत है, कोई कुछ वही नहीं कि पिल्ले को वो बुला के हम किसी भी टैलेंट से ज़्यादा पैसे दे दें, क्योंकि यार उसकी वजह से आइटम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी एक शो के लिए मुझे अरेंज किया गया, मैं नहीं जा सका, मैंने पैसे, आउट ऑफ सिटी का शो था, लेकिन दूसरे कॉमेडियन गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो उसकी व्यूवरशिप ज़्यादा थी यूट्यूब पे, लेकिन वो हमसे बहुत ही जूनियर है। और फिर वो 4 गाने गा के आ गया। और उसने कॉमेडी तो फिर मुझसे फ़ोन पे शिकायत करने लगे, जी वो कॉमेडी तो नहीं हुई, हाँ गाने वो अच्छे सुना गया। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप गाने के पैसे दिए आपने, कॉमेडी जब सुननी होगी तो मुझे बुला लीजिएगा किसी से। कोई ऐसा परवेज भाई वाकया वैरायटी फंक्शन का यादगारी, या कोई ऐसा स्टेज पे आग लग गई हो, सब भाग गए हो, या कोई करंट आ गया हो माइक पे, या कोई दूल्हा बुरा मान गया हो, ऊपर आ गया हो, अरे और भाई उसने कहा बंद करो? नहीं, वो कहते हैं ना कि जब बुराई आती तो हो जाता है। मैंने कोई, पठान भाई हमारे सब भाई हैं, भाइयों की तरह, और बहुत अच्छे भी हैं, सुलझे हुए भी हैं। कुछ ऐसे भी हो इमोशनल हो जाते हैं, सुनते हैं वो 1 लतीफ़ा 2 लतीफ़ा, मुझे नहीं पता था, करनी भी नहीं चाहिए, हमें तो वैसे ही हंसाना चाहिए, और अब तो करते भी नहीं हम। वो बाहर इंतजार, निकले ये इधर से, निकले कर तो इधर से ही ना, गेट तो एक ही है ना। मैंने सुन लिया, गेट तो एक ही है ना। अल्लाह उसको खुश रखे, वो एक ज़माने में डांसर हुआ करती थी, रूही सनम, आर्ट्स काउंसिल की बात है। अब 6 आदमी मेरे लिए वेट कर रहे हैं। खड़े हुए, हाँ, उसके पास थी बलेनो कार, डिग्गी वाली। परवेज तुम्हें मार देंगे, असला तुम्हें मार देंगे, तुम कैसे जाओगे? तो उसने मुझे बुर्का पहना दिया अपना, और उसके साथ में लग के बलेनो कार के डिग्गी में बैठ के, यानी कि अंदर घुस गया। वो उधर ही, उनकी आवाज़ भी किधर है, इधर से तो आया था, किधर है भाई? बड़ी मुश्किल से निकला। फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि भाई आइंदा मैं किसी उस पे ज़ातियात पे, किसी के लैंग्वेज पे, कभी किसी पे कुछ भी नहीं करूँगा। नहीं, लोग माइंड कर जाते हैं, हाँ माइंड करते हैं, और करना भी चाहिए। हाँ वो कि उनका हक बनता है। उनकी जाहिर है, एक लतीफ़ा चल जाता है, 2 मैंने 6-7 कर दिए थे, तो उनको बुरा लग गया। और लगना भी पठान पाकिस्तान की चट्टान, चट्टान बिल्कुल ऐसी सही है। और सिंधी सर बुलंदी, बलोच पाकिस्तान की सोच, महाजिर, हर वक्त उसका जान हाजिर। वाह, यार बड़ी जबरदस्त है यार, वाह। और पंजाबी इस मुल्क की कामयाबी, कामयाब। ये ये बात है, देखिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यकजहती का नाम है। जब तक इस तरह नहीं होंगे ना, हाँ। और सिराई कुछ की भी हुआ नहीं क्या है। है? सरायकी, सराय की चलिए सही। यार हमारा ये भाई तो है ना बीम बन बेटा। गई, ये ज़हन में आया, ये बीम बन गई, अच्छा। आपको नहीं पता ये बीम बन गई है। अच्छा।
सराय की वाला ढू तो ढू चार तो वाला ढू छी तो वाला ढू छी तो अच्छी। ये हमारा भाई सराय की बेल्ट से ताल्लुक रखता है, नादिर भाई वहाँ का नुमाइंदा सराय की है, जाहिर है फादर की तरफ से, क्योंकि लेकिन परवेज भाई इस पे मैं आपको बोलूं, लोग मुझे मानते नहीं है, वो बोलते हैं यार तुम शक्ल तो कट्टर महाजिरों वाली है। बात ये पैदा यहाँ हुआ है ना, नहीं बोल रहा पैदाइश रहीमिया खान की है, अच्छा, लेकिन बड़ा भला यहीं की है, यहीं पे तो सारी जिंदगी उर्दू स्पीकिंग है। यस, ये बात है ना, चीज है, तो फिर उस तरीके से उर्दू की सही कॉम्बिनेशन है। मतलब लेकिन परवेज भाई एक बात आप बताओ, सराय की बोलते हो तो सराय की मैं एक बात बताऊं, है बड़ी मीठी जबान, आपको एक मजेदार है। मजे की बात बताऊं परवेज भाई, हाँ फैमिली में आपस में बाप बेटा, आपको मायूब लगेगी ये बात, गाली भी दे देता है, हाँ। और गाली फ्लो में निकल भी जाती है, निकल भी जाती है, नहीं पता चलती। आप किसी उर्दू स्पीकिंग, आप माँ की गाली दो जरा बाप के सामने, कितनी बुरी लगेगी ये बात, लेकिन सरायकी में निशान पड़ जाएगा बॉडी के ऊपर, फड़क निकल गई, और वो फ्लो में निकल गई। मीठी है ना, हाँ मीठी है, दिस इज कॉल्ड मीठी जबान सरायकी में। इसमें गाली भी मीठी लगे। जी जी, आप बताएं, मैं 3-4 सुनाऊं आपको। नहीं मैं रिस्क ही नहीं लूंगा मैं बिल्कुल भी। अगर शुगर नहीं है तो नहीं सरायकी में दे देते हैं, अगर शुगर है हाँ तो फिर किसी और चीज में दे देते हैं। परवेज भाई सियासत में सबसे फेवरेट आदमी कौन है? मेरा यस, बिल्कुल सही बताऊं, सियासत में मेरा कोई भी फेवरेट है ही नहीं, क्योंकि किसी ने आज तक कोई वो दिया ही नहीं हमें। कुछ तो दे, बिजली दे दें, अच्छी सहूलियात दे दें, हॉस्पिटल दे दें, कोई तालीम दे दें, कोई वो दे दें, मराद दे दें, फनकारों को कोई ऑडिटोरियम खुलवा के दे दें, उनके बारे में कुछ नहीं सोच हुआ, ले, नहीं फनकारों के बच्चों के लिए कोई अच्छा सोच ले, फनकारों के नौकरी के लिए कुछ सोच ले। आपका? खान साहब, खान साहब को फॉलो करते हैं। कौन से वाले? इमरान खान इनके साहब 92 का वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया था। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। नहीं मेरे अभी हुए नहीं है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। अच्छे आदमी हैं, उनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला उनको। क्योंकि देखिए खान साहब का, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि डिबेटेबल है, मगर एक चेंज एक आया है, नया एक पैटर्न सियासत के अंदर जरूर आई है, और यंगस्टर बहुत आए हैं, नए वोटर आए हैं, इससे ये जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं दिलों में बसते हैं। परवेज भाई आपके भी बच्चे माशाल्लाह कॉमेडी लाइन में आए जी जी, लेकिन जैसी जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चले भी गए। जी, बोल में जिसमें आप जज थे, जी जी जी, उसमें मेरा बेटा कोई 3 एपिसोड तक गया, जी जी, फिर उसने रियलाइज किया कि मेरे पास आया, पापा ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, यहाँ तुम्हारी जीत हो गई, वाह, यहाँ तुम जीत गए, तुमने रियलाइज कर लिया कि मेरे नहीं जा सकता आगे, और ढीठ नहीं बने रहे, किसी पे मुसल्लत नहीं हुए, हाँ, मेरी पर्ची नहीं ली, जबरदस्त, मैं तुम्हें आगे भी ले जा सकता था। आप मुझे एक फोन करते 10-10 नंबर दे देता मैं। जी बिल्कुल, है ना, मैंने कभी बोला आपसे कि आपने भी, पता है कि आपको मेरा बेटा, लेकिन आपने भी इंसाफ किया उसके साथ, क्योंकि आगे चल के उसके लिए वो आपके नंबर हो जाते, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी खराब हो जाती। ये बिल्कुल सही। तो उसने कहा, मैंने कहा फिर क्या करना है, कहने का कैमरा ले दे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करूंगा। अभी आपने कैमरे, बड़ा महंगा कैमरा अभी आपने उससे 4-5 कैमरे लेके दिए, जो सोनी के आपके लगे हुए, ये सब है, मुझे तो नाम नहीं आते, और एक मैंने इससे लिया, उससे क्या नाम है, वो फैसल कुरैशी साहब से 17 लाख का कैमरा है, और उसके लेंसेज अलग है, और जो जिस पे टेलीविजन के सारे ड्रामे बन रहे हैं वो है। तो मैंने बोला प्रोडक्शन बना लो, आस्ते आस्ते कर लो, अल्लाह ने चाहा तो भाग लग जाएंगे, बस ये है, बच्चे जो चाहे उसको वो करवाना अच्छी बात है। और एक बेटा मेरा शेफ बन रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह, एक बेटा मेरा एडिटर बन रहा है, जो माया। ओवैस क्या कर रहा है? ओवैस ये है ना फोटोग्राफी और वो, और उसामा जो है वो एडिटर है, माया एक। अच्छा, मादत के साथ परवेज भाई आपके बच्चों को पूछे मैं कैसे पहचानता था? जी कैसे? दांतों से। जिसके छोटे हैं वो बड़ा है, और जिसके बड़े हैं वो बीच वाला है, और जिसके कान बड़े हैं वो छोटा वाला है, और कान जिसके बड़े होते हैं वो बच्चा होता भी जन्नती है। और आजकल तो ज्यादा है, क्योंकि लाइट जाती है तो उसी से पंखा चल जाता है, बड़ा बड़ा बड़ा। हाँ, मैं आपको बताऊं, हाँ, मेरी एक बेटी भी है लाइबा, उसका भी जिक्र करूंगा कि बरकतें रहमतें माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है परवेज भाई, और ये बहुत अच्छा फैसला है। बच्चों को सब गाइडलाइन ये वो उनको अच्छा रखना, वो मेरी बीवी, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अच्छा, एक चीज और पता चली, क्योंकि ये तो हमारे उस्ताद है, हमें तो पता है ना, छुपी हुई, तो ये वो शायद वाहिद बंदा है जो अपनी ससुराल शायद जिंदगी में 30-35 साल के अरसे में शायद 2 या 3 दफा गए अपने ससुराल। ये कैसे किया मुझे समझा दे, मैं अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई अभी, ये थोड़ा सा था। ये मेरी बीवी फिर और मुझे सुनाएगी कि देखो नादिर को भी पता है, ये तो हमारे घर का बच्चा है ना।
ये हकीकत बात है कि कैसे किया? मैं बहुत है ये कैसे किया? बिजी रहता था भाई। ये नहीं कि मुझे ससुराल वालों से मोहब्बत नहीं, मेरे अच्छा। अपने थे। मेरे ताया की बेटी है मेरी वाइफ, जो है मेरी फर्स्ट कजन लेकिन है। टोटल कितनी दफा गए आप? 4-5 दफा, सही कह रहे हो। वो भी ईद पे या किसी के इंतकाल पे, या फिर ससुराल किसी की अगर ये पैदाइश जाते पे। भी है ना अली अब्दुल्ला, हाँ। तो ये इतनी देर रुकते हैं जितनी मुल्तान में शालीमार रुकती है। बिल्कुल सही कह रहा है। मैं टच एंड गो। बस ऐसे जाता हूँ मुरमुरे चने बेच के वापस घर। अरे बेहतरीन, पेमेंट नहीं ली। नहीं लेता था। लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला, मेरी ताई थी, बहुत दुआएं उनकी, बड़ी दुआएं, बड़ी माशाल्लाह दुआएं। माशाल्लाह। और आपकी वालदा बहुत मेरी सख्त थी, वालदा क्या बात। और वालिद, क्योंकि आपकी वालदा वालदा सैयद तो झाड़ू से मारती थी शकील भाई को, मुझे भी किस तरफ जा रहे हो, सही। हमारे खानदान का आप नाम बदनाम करेंगे। सैयद है ना कैसे माशाल्लाह। सैयद थी और नाम बदनाम करेंगे आप, खामखा क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो अच्छी बात थोड़ी होती, नचनिया बनेंगे आप। हम कहते थे नहीं अम्मा ये तो अच्छा काम, नहीं अच्छा काम कर दो। लोग बोलेंगे तो नचनिया के अम्मा अब्बा जा रहे हैं। हमने बोला नहीं आप समझे। फिर शकील भाई को शोहरत मिल गई तो फिर खुद बताती थी हमारा बेटा है। ये एक बड़ा मैजिकल फिनोमेना है, ये वाकई में नादिर देखिए है। ये कुछ तो आपको देना पड़ेगा अगर आपको मनवाना है, ये तो तय है। इसमें वालदा की गलती नहीं है या बिल्कुल वालिद की। ऐसे। देखिए कुछ देखेंगे तो बोलेंगे ना। जी, बिल्कुल। पहला उनका मौकिफ ठीक था। मैंने अपनी वालदा को एक विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया था, जब मुझे कोई नहीं जानता था, मैं लोगों को मारता था मैं कुछ करता हूँ, ये देखो ये मेरे उसमें अजीब सी तस्वीर भी बनाई हुई थी, नंबर भी था। तो फिर उसी कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड में मैंने सिग्नेचर करके अपनी वालदा को दे दिया कि ये 1-1.5 साल है, ये आप मुझे दे दें। बस अगर इतनी अर्निंग इतने पैसे लाके मैं आपको दे दूंगा तो मुझे जारी रखने का कहिएगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। अच्छा जी परवेज भाई, फेवरेट कॉमेडियन आपका? उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ। उमर शरीफ। चलें एक पेज पे, माशाल्लाह नई और पुरानी जनरेशन इस पे एक पेज पे 110। 100%। उन्होंने चेंज दिया ना, उमर शरीफ वो ऐसा चेंज दिया कि वो जो जनरेशन आती रहेगी पीछे भी वो भी इंजॉय करेगी। और अल्लाह आपका भला करे। ऐसा तासुर है कि कॉमेडी की लड़कियां कम फॉलोइंग है, जी लड़कियां कम देखती हैं बहुत दिख रही हैं, हैं? बहुत दिख रही हैं नादिर भाई। जब हम अब तो करने की कोशिश भी करती हैं। कर भी लेती हैं। अब आप देख लें, आप इंस्टाग्राम के ऊपर देख लें तो आपको एक यूनिक किस्म का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब लड़कियां ज्यादा देख रही हैं। जाहिर सी बात है यार, वो इंस्टाग्राम पे तो अब सभी लोग अवेलेबल है यार। और रात 12 बजे के बाद जो कंटेंट कंज्यूम होता है वो तो कुछ अलग ही नौइयत का होता है। मैं सिर्फ ये जानना ये चाह रहा हूँ कि लड़की भाई यूट्यूब खोल के कॉमेडी कौन सी लड़की सर्च कर रही है? नहीं ये वो शुरू से कम रहा है, ये कम मैंने ये देखा है कि वो मर्द ज्यादा ना वो हाँ मर्द का रुझान है जरा इस तरह हंसने से का। ना, जो जैसे जुनैद जमशेद साहब आते थे अपने जॉनरा में, जब वो स्टेज पे चढ़ते थे, लड़कियों का रुझान, अली हैदर हो गया, शहजाद रॉय हो गए, एक जॉनरा, एक लड़कियां उमंड के आ जाना, वो कॉमेडियन पे कभी हुआ नहीं, मैंने नहीं देखा है ना? हाँ ऐसा नहीं ये देखा क्रेज बेशक ऐसा ही है कि ये नहीं रहा, लेडीज का इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे आपने जुनैद जमशेद मरहूम का नाम लिया जी तो वो एक वाकया मुझे याद आ रहा है हैदराबाद का। अल्लाह ताला उनको अल्लाह गरी की रहमत करे। बहुत अच्छे वो जरा आदमी थे। वाकया जरा बता दे हैदराबाद का। 1986 की बात, 87 96 की बात है, जब ये इनका उरूज, बहुत उरूज। वो कौन सा ग्रुप, जुपिटर ग्रुप क्या था, वो था वाइटल साइन। वाइटल साइन का एक दौर, एक मशरूब कंपनी जो बहुत मशहूर थी, तो उसके शो हो रहे थे मुल्तान करते हुए, हम वापस आए हैदराबाद में लास्ट शो था। तो फिर हमने शो ख़त्म किया, वो बड़े माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत वाली ज़िंदगी अता की थी उनको, और बड़े पूरे मर्दाना शबाब के साथ, तो लोग जमा हो जाते थे। तो हम लोग वो हाला नाका वो खाने बैठे, कढ़ाई खाने बैठे, तो कितनी देर लगती, वो पंजाबी में अपने शुरू हो गए, तो इतना देर 20 मिनट। अच्छा यार परवेज वो उसको बुलाया यार, ये मालिशी को। मैंने कहा सर उसको तो खुद मालिश की ज़रूरत है, पहले ऐसे ही खुद दबाएगा फिर आपको दबाएगा, उसकी हालत तो देखो। वो ले आया यार, मजाक करता है, मैं थका हूँ, तेरे को पता है 2.5 घंटे परफॉर्म करके आया, 1 मैन शो था उनका, मैं बीच में सिर्फ इंटरटेन करने के लिए शुरू में लोगों को गया हुआ था, तो बुलाया। वो हकीकतन वही निकला, गुट्ठल, उससे दबाया नहीं जा रहा, यानी कि सही। ओके। तो उस आदमी ने उनको बिठाया, जुनैद भाई ने, जुनैद जमशेद इतना बड़ा स्टार, उसको नहीं पता है, मालिशे को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, दिल दिल पाकिस्तान गाना सुने है तू? बोला हाँ। वो भी हैरान हो गया। फिर वो उसको दबाया 20 मिनट,
और ऐसे दबाए जैसे मालिश नहीं दबाते, वाह। उसके सर वर का और ये कंधा वंदा। कहने का महसूस हुआ है? बोला हाँ बेहतरीन। तो मैंने बोला अब ये नहीं कहते कि तुसी भी कंटर लेके शुरू हो जाओ। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला मैं समझ गया। फिर उसने दबाया, दबाता गया, फिर खाना आ गया इतनी देर में। तो उससे पूछे खाना खाया ही? नहीं। तो बैठ फिर बिल्कुल बराबर बिठा के एक ही प्लेट में फिर वो उसके साथ खा रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी। ये उस जमाने की बात बता रहा हूँ। तो अंदर उनकी वो नूरानियत थी, बिल्कुल है, एक जुनैद साहब इंसानियत थी जो इस तरफ उनको लेकर आई। मैं जहाँ तक समझता हूँ प्योर सोल जिसे कहते थे, प्योर सोल, उनकी गाने, Genuine उनकी soul, चीजें साफ शफाफ। अली अब्दुल्ला पैसा जो कमाते हैं लगाते कहाँ? नादिर भाई अपने भी लगाते हैं, खर्च करते हैं, घर वालों पे भी। नहीं, खर्च क्या करते हैं कि पेड़ पाव दही ला रहे हैं। मकसद ये है कि गाड़ियों वाड़ियों का शौक है या कोई घड़ियों का शौक रखते हैं, नादिर भाई अभी ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। नादिर भाई इस बार सामने खड़ी हुई शादी सामने खड़ी हुई है 1 साल बाद। वाह। सही है। तो सारे प्लान जो है ना, जो इवल प्लान थे, अल्लाह पाक ने जब देना शुरू किया ना तो सामने आगे शादी भी दे दी है। तो अब वो सब चीज़ें जो है ना, सारे रिसोर्सेज जो है ना इस वक्त शादी के लिए जा रहे हैं। क्या घर पे टाइलें लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, फला कर लो। तो इस वक्त सारा ही सब कुछ वहाँ है। चले, एक बात है, शादी अल्लाह पाक आपकी खुशनुदी से करा दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पराए पुत्रों को खिलाने से बेहतर है हज़ारों लोगों को आप मस्जिद में एक बेहतरीन सा 50-60 लोगों को बुला के, ख़ास लोगों को वहाँ निकाह करें, वहाँ पे वलीमा करें और वही पैसे आप उम्रे पे खर्च करें। बहुत अच्छी बात ये अच्छा प्लान है। खिलाएं उसको जो जनाजे पे आए। ये हाँ, ये एक तय बात। ये थोड़ा समझाएं नहीं, जनाजे वाली क्या बात है प्लीज। ये जो अपने होंगे ना वो आपके जनाजे पे ही आएंगे, ये समझ जाए। हाँ, उनको खिलाएं, उनको अच्छी सी बिरयानी खिला दें और आपके आंख बंद होने के बाद आपके घर आए तो वही जेन्युइन दोस्त हैं आपके। ये सही, एक साइंटिफिक बात की समझ सही है, वेरी नाइस, समझने वाली बात। माशाल्लाह है सर। ये इंस्पेक्टर के बाप के जनाजे पे सब आते हैं, इंस्पेक्टर के जनाजे में कोई नहीं आता। कोई नहीं आता यार। ये तो खैर इंस्पेक्टर पे भी तो डिपेंड है ना, क्योंकि वही चला गया ना जो सोर्स थी। बिल्कुल ऐसी है। तो अब ये इस वक्त चल रहा है, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, इस पे करेंगे कोशिश, सादगी से करें, सादगी से जितना हो सका। परवेज भाई इंडिया गए, वहाँ हीरोइनों में से किस किस से मुलाकात हुई? बहुत सारी से हुई। अरे वाह। जूही चावला से हुई। वाह जी। ये माधुरी की फिल्म चल रही थी वो नचले, आजा नचले, उसका भी एक वाकया है। मैं यशराज स्टूडियो में पहली दफा गया था जिंदगी में। सेट बहुत बड़ा लगा हुआ था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर सीजन 3 का। उसके बराबर में नचले का एक सेट लगा हुआ था जो अमेरिका में दिखाया गया था कि अमेरिका में शूट हो रहा है। उसमें गोरियां भी थी, नाचने वाली सारी गोरियां थी। तो वो हुआ ऐसा कि वो खाना हमारा खुल गया 1 बजे, उनका भी खुल गया। तो मैं गलती से नचले के सेट पे चला गया। अब मुझे ना कोई मस्करा दिख रहा, ना कोई दिख रहा, ना सिद्धू दिख रहे, ना वो दिख रहे, ना हमारा कोई मैंने बोला तो हो सकता है पहले इनकी शिफ्ट होगी, इसी में खा लो, फिर वो लोग आएंगे। वो मैं खाना खाने लगा तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ के देखा तो लिखा नचले सेट फला फला फिल्म। मैंने बोला गलती हो गई मुझसे, मैं गलत आ गया है। मैंने रखा कि जी आप कौन है? मैंने कहा ग्रेट लाफ्टर चैलेंज। कह रहे वो उधर है, ये खाना है निकालिएगा तो खा ले आप, खा ले आप। मैं कहा नहीं गलती हो गई, नहीं तो ये तो ख़राब होगा, अब खा लें। फिर मैंने वहीं खा लिया। खा के फिर मैं अपने सेट पे गया तो फिर वो दिखे मुझे। लेकिन सर वहाँ का काम, वहाँ की सहूलतें, वहाँ की दुनिया अलग जॉनरा है। वहाँ आर्टिस्टों को ऐसे रखते हैं जैसे हाथ में एक छाला नहीं होता, इस तरह के ये फट नहीं जाए, कहीं तकलीफ में ना आ जाइए, इस तरह रखते हैं। बस ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि शायद वहाँ का एजेंट है कुछ। लेकिन जो बात है, हमारी स्क्रीन देखोगे वो सुरमई नज़र आएगी उनके सामने, उनकी चमकती भी नज़र आती है, क्योंकि उसकी ऑनेस्ट, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत चमक के बता रही होती है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन टेक्नीशियन में लाभ है। हाँ, इंडियन टेक्नीशियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट ऐसी की तैसी कर देगा, चांद पे ये हकीकत बात है। अभी देखिए ना हमारे आर्टिस्ट ये यहाँ सारे घूम रहे हैं, यही आर्टिस्ट जब इंडिया में जाते हैं ऐसे नुमाया नजर आते हैं, हर फूल की अपनी एक खुशबू नजर आती है। हमारे वाले पता नहीं क्यों हम पे नजर करम नहीं करते, और काम करने का अलग तरीका है उनका, अलग है, उनको बेचना आता है।
उनके मार्केट के एक थर्ड क्लास प्रोडक्ट को भी बेचना। देखें ना, आपके पास अब जो रेहान जमाल काम आपके साथ होता है, उससे पूछे, क्या ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, उसने भी बड़े झंडे गाड़े। बेशक उससे पूछे आप किस तरीके से, वो आपको ज़्यादा बताएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। नहीं, रेहान जमाल मेरे साथ 3-4 साल से, और मेरे अंदर जो बहुत सी बातें हैं हाँ, अच्छी, उसका क्रेडिट उनको जाता है भाई। बिल्कुल, अच्छा, बहुत टैलेंटेड आदमी। एक बात बताऊं मैं आपको कि ईमानदारी ना सर चढ़ के बोलती है कि नहीं बोलती, इसीलिए उनका काम बोलता है भाई। आप कुछ भी कर लें, जो अच्छा है तो वो अच्छा है। तो बात ये है। अब वैनिटी वैन, इधर ऐसी वैन नहीं देते, ऐसी बगैर एसी वाला वैन दे देते वो, नहीं, वो लेने के लिए घर से, उसमें भी 6 आर्टिस्ट और बैठे होते हैं। ऐसा लगता है हम लोग ठट्टे जा रहे हैं कहीं पिकनिक मनाने। खुदा की वैनिटी वैन अपना अल्लाह, वो परवेज सिद्दीकी लेटा हो पूरे बस पे यूं करके, इधर ड्राई फ्रूट, इधर नेचुरल फ्रूट, इधर रोटी सालन, फ्रिज लगा और हुआ आप जिस तरह लेट रहे हो कुछ मतलब 2 महीने भी जा रहे माफी जानना हुआ, यूं हो जाओ, यूं ये लेटा हुआ है जो लगता था ना, खुदा की कसम, कपड़े से लेकर बेल्ट तक वो लड़कियां बनाने आते। एक दफ़ा उसने जूता पहनाने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता, आप नीचे पैरों को, मेरे जूतों को लेस बांधेंगी, ये मेरे लिए। वो बच्ची थी एक लड़की, नहीं सर ये तो हमारा काम है ना, हम तो करेंगे ना, हमको तनख्वाह इसकी मिलती। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, आप बच्ची हैं, बेटी हैं किसी की, हमारी बच्चियों की तरह, ये नहीं, बाकी आप मेरे बाल कर लें सही, ये कर लें, ये नहीं। वो बेल्ट तक नहीं लगाने देते थे। वाह। तो यहाँ तो कंप्रोमाइज इतना है जी। वो ऐसा है कि नीली शर्ट कल पहन के आया था, वो नहीं है, हाँ पीली पहन ले, कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि वो बदल के आया, कहीं नीचे पट्टी चला देंगे, पट्टी चला देंगे। ये थोड़ी होता है, कंप्रोमाइज नहीं हुआ। परवेज भाई, सर आपके लिए एक नशिश थोड़ी है। बिल्कुल मेरे को बिठाओ, कसम खुदा के अच्छे अच्छे वाक़े सुनाऊंगा। अभी तो मलक अनोखा साहब के नहीं सुना है मैंने, अल्लाह गरी के रहमत करे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। बताइए। परवरदिगार उनको बेतहाशा जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इतने वाक़े हैं, हाँ, कि वाह, ये वाक़े, एक वाक़े तो याद होगा आपको, हाँ अभी 3 पेशाब, हाँ, ये कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह गरी के रहमत करे, हमारे एक होते थे वो इम्तियाज ताज साहब हैं, उनकी एक आंख पत्थर की थी। अच्छा, तो वो अखबार पढ़ रहे थे ऐसे करके। अब मुझे, आप पढ़े, मैं आपको आवाज़ दूंगा, आपने देखना नहीं मुझे। ओ इम्तियाज साहब, ओ इम्तियाज, अब वो सुन नहीं रहे, तो क्या कह रहे, ओए कुदरती घड़ी साज। कुदरती घड़ी साज भाई, वाह वाह वाह। तो ये क्या होता, एक बात दफ़ा ऐसा हुआ कि मोइन साहब कहीं मियामी में फंक्शन करने के बाद बहुत हिट हो गए। हिट होने के बाद वो आ गए कमरे में, अब मलक साहब लेटे हुए अखबार पढ़ रहे, मोइन साहब वो नहा रहे। तो एक टाई कोट पैंट में एक आदमी आया, कहने गया मोइन साहब किधर है? नारे आएंगे तो बात कर लेना भाई, अब पढ़ दो। अब वो खामखा ना उनको मुखातिब, वो उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं मलक साहब। मोइन साहब इज ब्रिलियंट, मोइन साहब द ग्रेट, मोइन साहब की क्या बात है, मोइन साहब की क्या। बोला तू इतना मोइन साहब कर रहा है, उसके पीठ पीछे यार वो कुछ भी बोल देते थे। पुराने लोगों की क्या बात है भाई, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अरे बहुत शुक्रिया यार, ये और ये मेरी बेटी ये ने, शेर है जो चमक रहा है। माशाल्लाह, कौन सा वाला है वो? शुक्र करिए, सांप नहीं है जो कहीं चला जाए। नहीं, सांप शेर है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप आर्टिस्टों के आर्टिस्ट हैं, और आप खुश रहें, आबाद रहें। आप उमर भाई, मोइन भाई ने एक दफा उमर भाई के लिए बोला था, मैं वो आज आपके लिए बोल रहा हूँ, आप सोना नहीं है, आप पारस है। आपको जिसने छू लिया वो सोने जैसा हो गया, आप वो आदमी हैं। बिल्कुल ये अली अब्दुल्ला, मैं छुए जा रहा हूँ जब से, अब देखें वापसी में अंधेरे आप में भी जाना है। करीब है, आप भी छू ले थोड़े। मैं बहुत छू चुका हूँ। जीते रहे, खुश रहें जी। अब आप लोगों का दौर है, बिल्कुल ऐसे। अच्छे तरीके से करें, अच्छा नाम कमाएं, और कंट्रोवर्सी से बचें। आमीन समाज। और अच्छे काम करेंगे तो देखें, मरना तो एक दिन सब ने, मरना तो एक दिन सब। जवाब सब ने देना है।
अली अब्दुल्ला, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह, मैं तो अच्छा, मुझे एक बड़ा हैपनिंग नादिर भाई, मैं आपके यहाँ आया हूँ ना, तो आपके ना एक आर्टिस्टों का एक गुलदस्ता सा होता है, तो उसके बीच में ख़ास तौर पे जो हमारे जैसे न्यू बीज है ना, तो हमारे लिए ना वो कहते हैं सुनने के लिए इतना कुछ है, सीखने के लिए कि ना वो समझ में नहीं आती कि यार कि बंदा जो है ना, बहुत मुरादमंदी है आपके अंदर, और आपके अंदर वो इज्जत है और अपब्रिंगिंग नज़र आती है जो कि एक होनी चाहिए। और ऐसे ही रहोगे तो बहुत आगे तक जाओगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे, इख्तिताम नहीं, ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पॉडकास्ट है और मेरी फेवरेट पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि फेवरेट पर्सनैलिटीज़ मेरी सामने मौजूद है। इस पॉडकास्ट को यहाँ ब्रेक लगाएंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अली अब्दुल्ला, परवेज़ सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त।